आनंद भयो जय जय राजा राम अवध घर आनंद भयो जय जय राजा राम जय जय राजा राम की 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 अवध घर आनंद भयो जय जय राजा राम आनंद भयो जय राजा राम भगवान की जय। लक्ष्मण जी महाराज की जय, भरत जी महाराज की जय, शत्रुघ्न महाराज की जय, दशरथ जी महाराज की जय। लेकिन राज की जगह वनवास हो गया तो प्रभु तो राज भी हो तो भी प्रसन्न और वनवास भी है तो भी प्रसन्न। संतों के कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए, सबके दुख दारिद्र्य को दूर करने के लिए प्रभु पधारे दंडकारण्य में 14 वर्ष तक। लेकिन अयोध्या में 14 वर्ष तक किसी ने दीपक नहीं जलाया। 14 वर्ष तक किसी ने जूते नहीं पहने, चप्पल नहीं पहने, बंधनवार नहीं बना, कोई मंगल कार्य नहीं किया 14 वर्ष तक। जब हमारे राम नहीं तो हम भी उन्हीं की भांति, तपस्वी की भांति और वनवासियों की भांति हम भी जीवन यापन कर। भरत चरित्र आप लोगों के सामने है, देखा है, समय नहीं तो भगवान ने जाकर के ऋषि मुनियों को दर्शन दिए और उनसे आगे मार्ग भी पूछ रहे हैं। चित्रकूट में पहुंचे और चित्रकूट से सुमंत्र जी को वापस किया। सुमंत्र जी वापस आए, महाराज दशरथ ने अपना शरीर त्याग दिया, है ना। राव गए सुरधाम, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही राम कही, राव गए सुरधाम। दशरथ जी ने देह त्याग दिया और वैकुंठ धाम को, स्वर्ग लोक को चले गए। कहते हैं देखो दशरथ जी ने मोक्ष प्राप्त नहीं किया, मोक्ष नहीं चाहा, स्वर्ग लोक में गए। और जब राम भगवान ने जब वहां रावण का वध किया, राक्षसों का संहार किया, तो वहां से स्वर्ग से आकर के दर्शन दिए राम को और उनको आशीर्वाद दिया, जाओ तुमने जगत का कल्याण किया है, तुम्हारी जय हो। और फिर प्रभु पुष्पकारूढ़ होकर के अयोध्या में आए और अयोध्या में फिर अब प्रभु का राज सिंहासन। और भरत का चरित्र तो विलक्षण ही है महाराज, है। उन्होंने क्या त्याग और तपस्वियों का जीवन बिताया। इधर जब भगवान आए तो राम जी का राज्य स्थापित हो गया, राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे, राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रिलोका। भगवान श्री राम राजा बने, राजा राम बने और समस्त शोक भय व्याधि पीड़ा सब समाप्त, सब सुखी हो गए, सब संपन्न हो गए। किसी के पास कोई कमी नहीं रही, अन्न की धन की कोई भी कमी नहीं रही और सब शुभ और सत्य संकल्प के द्वारा भगवान की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, है ना। जय जय राजा अयोध्या में राम, जय जय राजा राम की जय। में आनंद भयो जय राम की, अवध में आनंद भयो जय जय राजा राम की, अवध में आनंद भयो जय जय राजा राम की।
चारों भैयाओं की जय। अब ये रामचरित्र यहाँ पर संक्षिप्त में श्रीमद् भागवत में वर्णन किया सुखदेव जी ने, और पहुंच जाते हैं चंद्रवंश पर। और चंद्रवंश का वर्णन करते करते वहीं नारायण से भी ये चंद्रवंश चला है ना। और चंद्रवंश में सूरसेन, और सूरसेन के वसुदेव जी हुए, और वसुदेव जी के घर में भगवान श्री कृष्ण ने अवतरण लिया। अब भगवान के श्री कृष्ण के अवतरण की कथा आप लोग यहाँ पर श्रवण करेंगे, और झांकी का भी अभी दर्शन करेंगे। अभी झांकी 15 मिनट बाद आएगी, 7:30 बजे, तब तक ये श्रवण करेंगे आप लोग कथा का। तो यहाँ परीक्षित महाराज कह रहे हैं, प्रभु कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। परीक्षित जी कह रहे हैं, प्रभु आपने सूर्य वंश का, चंद्र वंश का बहुत अच्छा वर्णन किया है ना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जिनके चरित्र से हमारे वंश का बहुत लगाव है, बहुत संबंध है, उनका चरित्र आपने संक्षिप्त में कह दिया। उनका मैं विस्तार सुनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र विस्तार से सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा, तो क्या संबंध है तुम्हारा कृष्ण से जो तुमको इतनी चटपटी लगी है? अरे महाराज, आप संबंध की बात कर रहे हैं। पितामहा में समरे मरंजय देवव्रतातिरथस्तिमिंगलै दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरत् वत्सपदं यत्प्लवा। हाँ जी, तो हम जो हैं कृत्वा तरत् वत्सपदं पितामहा में, देखो कौरव रूपी महासागर में जब यहाँ पांडवों की सेना चली तो कौरव रूपी सागर को पार करना बहुत दुस्तर था, बहुत कठिन था, किंतु श्री भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमारे पांडवों ने इस प्रकार से इस कौरव सागर को पार कर दिया जैसे कोई एक छोटे से गाय के बछड़े के खुर के बराबर गड्ढे को अनायासी पार कर दे। ऐसे हमारे पांडवों ने उस कौरव रूपी महासागर को, जहाँ बड़े बड़े तिमिंगल थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे, कर्ण जैसे महारथी जहाँ थे, ऐसे महासमुद्र को हमारे पांडवों ने, पितामह ने तुरंत ही अनायासी पार कर दिया। तो जिन श्री कृष्ण की कृपा से ऐसे ऐसे दुस्तर कार्य हमारे पांडवों ने किए, उन कृष्ण की कथा में संक्षिप्त में सुनूं तो संभव नहीं। फिर दूसरी बात, द्रोण्यस्त्र विप्रोष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गत आद चक्रो मातुश्च मे या शरणं गताया। द्रोणी कहते हैं, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरी माता का गर्भ जल रहा था, तो श्री कृष्ण ने जाकर के गर्भ में मेरी रक्षा कर दी। मैं तो जल गया होता ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा के, लेकिन भगवान ने मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और अपने सुदर्शन चक्र से या अपनी गदा से मेरी रक्षा कर दी, ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। तो उससे मेरा संबंध कितना गहरा संबंध है, कितना बड़ा संबंध है, उनकी कथा मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। और यहीं से दसम स्कंद का प्रारंभ हुआ। बहाल महान 90 अध्यायों में सुखदेव जी ने दसम स्कंद का, जिसमें निरोध लीला का वर्णन है, कृष्ण चरित्र का वर्णन है, अब हम उसमें प्रवेश करना जा रहे हैं। तो राजा कुछ खा लो, अभी 4 दिन से तुमने कुछ खाया, चौथा दिन हो गया ना, खाया नहीं। बोले महाराज मुझे भूख नहीं, मुझे प्यास नहीं, क्योंकि च्युतम त्वन्मुखाम भोज च्युतम हरि कथा मृतम, मैं आपके मुखारबिंद से जर रही अमृत जो वर्षा है कथा की, उस अमृत का पान कर रहा हूं, मुझे भूख प्यास नहीं। तो सुखदेव जी ने कहा, तो सुनो, हमको सुना रही है और क्या करना है। इस समय भगवान श्री कृष्ण के इस पावन अवतरण पर परम सम्मानित हमारे सुनील उनियाल गामा जी, पूर्व मेयर देहरादून, जिसे निवेदन है कि भगवान कृष्ण की आरती में सादर आमंत्रित हों।
हमारा निवेदन याज्ञिक परिवार का कि आप आज भगवान श्री कृष्ण की जब आरती होंगी उस आरती में जरूर सम्मिलित होने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गामा जी। अब देखिए आगे, हाँ ताली बजानी है तो पूर्ण अच्छी तरह सभी बजाएं। जब ताली बजती है तो ताली की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए ताली उनसे उसका स्वागत सत्कार किया जाता है, बहुत अच्छी बात है। तो इधर हुआ ऐसा कि महाराज उग्रसेन का पुत्र है कंस, और कंस बड़ा दुराचारी है, क्योंकि जब जब धरती में पापाचार बढ़ता है तो धरती माता जाती है किसके पास? गौ का रूप धारण करके देवताओं के पास जाते कि मैं पाप से अत्याचार से दब गई। कंस के पाप का अत्याचार जब बढ़ा, धरती माता दब रही थी, तो गौ का रूप धारण करके देवताओं के पास गई, है ना? जैसे राम अवतार में गई, जय जय सुर नायक जन सुख दायक प्रणत पाल वो तुझ हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरण न जानहु कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई करहु अनुग्रह सोई। वो भगवान अनुग्रह करें, कृपा करें हम पर। ऐसा जब देवता लोग ऐसी जब स्तुति करते हैं तो आकाशवाणी हो जाती है, और आकाशवाणी में ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं कि मैं अब मथुरा में वसुदेव जी के यहाँ अवतरित होने वाला हूं। ऐसी आकाशवाणी हुई तो देवता लोगों ने धरती माता को आश्वस्त किया और अपने अपने को चले गए। और यहाँ उग्रसेन महाराज राजा हैं मथुरा के, उनका पुत्र है कंस, और उनके पितृव्य माने चाचा की लड़की है देवकी, उसका विवाह करना चाहते हैं वसुदेव जी के साथ में, क्योंकि वसुदेव और कंस साथ साथ पढ़े थे। कंस भी जानता है वसुदेव जी के गुणों को, इसलिए अपनी बहन का विवाह मैं कंस के साथ करूंगा, वसुदेव जी के साथ करूंगा। आज विवाह का दिन आ गया और बड़ी धूमधाम से महाराज कंस ने देव का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया, और उनको मायके ले जाने के लिए, उनको पहुंचाने, ससुराल पहुंचाने के लिए स्वयं रथ में बैठा और रथ को हाँकने लगा, मैं स्वयं अपनी बहन को पहुंचाऊंगा, क्योंकि अपनी लोकप्रियता भी बढ़ानी है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसमें कुछ राजनीति भी है, हाँ, अपनी लोकप्रियता, लोग समझें कि भाई कितना जो है ये भावुक है, कितना सहृदय है, जो चाचा की लड़की को भी इस प्रकार अपनी सगी बहन मान करके उसका विवाह कर रहा है, उसको पहुंचाने स्वयं जा रहा है ससुराल। ऐसा जब वो तो नाटक कर रहा था, लेकिन देवताओं को कहां स्वीकार है। जैसे जाने लगा, बहन को ले जाने लगा, ससुराल पहुंचाने लगा, आकाशवाणी हो गई, पति प्रगहिणम कंसम आभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भ हंतायाम बासे बुधः। हे मूर्ख, जिस बहन को तो इतनी धूमधाम के हर्ष उल्लास से तो पहुंचाने जा रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। ये आकाशवाणी हो गई। और जैसे ये सुना, तुरंत बहन के बाल पकड़ दे, रथ रोक दिया, बाल पकड़े, एक हथौड़ा हाथ से तलवार निकाली और मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने पकड़ लिया, राजन ऐसा न करें, इससे तुम्हारा चरित्र कलंकित हो जाएगा, है? तो आपने आकाशवाणी नहीं सुनी? बोले सुनी। अरे मृत्युर्जम बताम वीर, वसुदेव जी बड़े ज्ञानी हैं, समझा रहे हैं। मृत्युर्जम बताम वीर देहिनाम क्षण भंगुरः अद्यवाव सताम तेवा
मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुव। मृत्यु आज हो या कल हो, मृत्यु तो निश्चित है। मृत्यु से नहीं डरना, मृत्यु तो स्वाभाविक विधान है संसार का। लेकिन प्रश्न मृत्यु का नहीं, प्रश्न चरित्र का है। क्यों? बोले देखो, सबसे पहले तो स्त्री है, स्त्री को पर शस्त्र उठाना महापाप है। कभी भी स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। शस्त्र क्या, वाणी का भी शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। अब शब्द भी स्त्रियों को नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, ये आपकी बहन है, वैसे भी निंदनीय है का कार्य है, निंदनीय है। हाँ ठीक है, थोड़ा 10 मिनट, निंदनीय कार्य है। और तीसरी बात, इस समय इसका विवाह का समय है, ऐसे अवसर पर इसको मारना, ये आपका शरीर, आपका चरित्र कलंकित हो जाएगा। और प्रश्न मृत्यु का नहीं राजन, प्रश्न चरित्र का है। चरित्र जिसका कलंकित हो गया, उसको समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं, उसका जीवन व्यर्थ हो गया। चरित्र, मनुष्य का चरित्र ही तो सब कुछ है, चरित्र ही सबसे बड़ा धन है। जो चरित्र जो है निर्माण होना चाहिए। नहीं माना, नहीं माना तो अंतिम प्रयास। अच्छा, तो आपका जो काल होगा वो 8वां पुत्र होगा ना, तो मैं देवकी के जो भी पुत्र होगा मैं आपको सौंप दूंगा। कंस को विश्वास हो गया, वसुदेव झूठ नहीं बोलते, क्योंकि बचपन से जानते हैं ये वचन के धनी हैं। इसलिए कंस मान गया और छोड़ दिया उनको। जैसे छोड़ा तो उनको छोड़ करके कंस ने प्रथम पुत्र जब उनका हुआ तो तुरंत उन्होंने उठाया, प्रथमजम कीर्तिमंतम प्रथमजम, प्रथम पुत्र हुआ। और वसुदेव जी ने उठाया उस बालक को, कंस को दे दिया। महाराज ये हमारा पहला बालक है। कंस ने सोचा कितने ईमानदार हैं ये, और मेरा काल तो 8वां पुत्र होगा, ये तो पहले ही है। जाओ वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, मुझे 8वां चाहिए। वापस ले गए तो इधर देवताओं की मीटिंग हुई, नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा, नारद जी का चेला है कंस, अति प्रिय चेला है, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, नारद जी ने कहा, अरे चेला, चेला जी तुमने क्या किया? बोले ऐसी ऐसी बात है, गलती कर दी तुमने। क्यों? एक कमल का फूल लिया, बोले इसको यहां से गिनो, तो यहां से गिनो तो ये 8वां हो जाएगा, और फिर यहां से गिनो तो ये 8वां हो जाएगा। देवताओं की क्या चाल है कौन जानता है। पहला भी 8वां हो सकता है, और दूसरा भी 8वां हो सकता है, तीसरा भी 8वां हो सकता है, और 8वां भी 8वां हो सकता है। तुरंत वापस बुला लिया और पटक दिया और मार दिया उस बालक। इस प्रकार से 6 बालक मार दिए। और 7वें बालक 7वें गर्भ में, माता के 7वें गर्भ में स्वयं शेष भगवान, जो भगवान के आधार हैं, शेष भगवान शंकरषण भगवान स्वयं माता देवकी के गर्भ में पधारे। लेकिन आज भगवान ने अपनी योग माया को आदेशित किया, देवी तुम जाओ ब्रज में, मथुरा में, और देवकी के गर्भ से मेरा जो शेष धाम है, शेषाख्यम धाम मामकम, उस बालक को निकालो और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। संभव है क्या? संभव है। किसके लिए? केवल भगवान के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ भी कर सकते हैं। एक माता के गर्भ से उसको निकाला और दूसरी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया। और यहाँ खबर फैल गई कि देवकी का जो 7वां गर्भ है वो खंडित हो गया। कंस ने ये माना भगवान का, अच्छी बात हो गई, 7वां मारना नहीं पड़ा। अब 8वें में स्वयं भगवान गर्भ में पधारते हैं। हाँ, पहले भगवान ने योग माया के द्वारा ये कहा और उसको प्रलोभन दिया योग माया को, जाओ आप धरती में विजया वैष्णवी अनेकों नामों से पूजी जाएंगी, दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवी, अनेक नाम होंगे तुम्हारे और संसार में तुम पूजी जाओगी, इस काम को कर दो। अब भगवान स्वयं देवकी माता के गर्भ में पधारे और जैसे पधारे तो देवता लोग भी देख रहे हैं, वो तो प्रतीक्षा में है देवता लोग। आज देवता लोग आ गए स्वयं वहां जहां माता देवकी थी और वहीं आकर के स्तुति करने लगे भगवान की, और इस स्तुति का नाम है गर्भस्तुति। अर्थात देवताओं ने भगवान का स्वागत किया।
स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण बालक बने। वसुदेव जी ने उठाया बालक को और ले गए मथुरा में। बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए और यमुना जी ने भी रास्ता दे दिया और इधर ठीक अर्धरात्रि के समय भगवान का अवतरण हुआ। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। और उठाया वसुदेव जी ने बालक को और ले गए गोकुल में नंद रानी के यहाँ। वहाँ बालक को रख दिया और वहाँ से उठाई वो बालिका और यहाँ ले आए। जैसे यहाँ ले आए तो वहाँ दरवाजे लग गए, बेड़ियां लग गई, ताले लग गए और भगवान ने अपना स्वरूप यहाँ गोकुल में विराजमान कर दिया और वहाँ माया को भेज दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की Hare
मधुर सुहावे सखन संग खेलत सुख पावे सखन संग खेलत सुख पावे सोई प्रीति जो इनको ध्यावे सोई प्रीति जो इनको ध्यावे अब इनको कर दीजिए आरती कृष्ण की दीजिए अब लोग जन्म हमें कर दीजिए अपना जन्म समझ कर पूर्ण गौरम करुणावतार संसार सारम भुकेन्द्रहार सदा वसंतम देहारविंदे भवम भवानी नैतं नमामि त्वमेव माता जगन्नाथ त्वमेव त्वमेव वक्तो जगन्नाथ त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव 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 नारायणाय समर्पयामि प्रपन्नाते हरे प्रसिद्धा प्रतिष्ठमात्र चलो हरि रवि ओम हरि ओम मागधेन जगमयदं तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमाद्याहं देवा ओम राजाधिराजाय महेशाय नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे काम कामाय वंदिकावृषप्रपाटलाभे पुण्यागजातर्वीरविशालपुष्पे बिल्वप्रभात तुलसीदलमञ्जयेति पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसिद्धा यानि कानि च पापानि क्रमान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे बोल वेद व्यास भगवान की संतों की जय समस्त विप्र देवताओं की जय समस्त विप्र देवताओं की जय सत्य सनातन धर्म की जय अधर्म का वहीं पर आपको प्रसाद करना मिलेगा। आप धैर्य से बैठे हैं। प्रसाद हमारे वैसे वहाँ स्टॉल लगाया हुआ है, वहाँ पर प्रसाद देने वाले आ सकते हैं। पहले अब आप आरती ले लें, भगवान की आरती है, और उसके बाद वहीं पर आपको मक्खन मिश्री का प्रसाद और अन्य जो भी प्रसाद है वो आपको मिलेगा। बोलिए मातृ शक्ति की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए सभी विद्वानों की जय। छोड़ी
कन्हैया कृष्ण जन्म लेके गोकुल मां सबको सुलझाई जा गोकुल मां कृष्ण जन्म लेके गोकुल मां सबको सुलझाई गोकुल मां तेरी आँखी भर प्याली मुखड़ी सा तेरी